आप देख रहे हैं जीपी टाइम्स, जज्बा सच दिखाने का। दिल्ली के द्वारका कोर्ट के बाहर दिखा एक जबरदस्त वकीलों का प्रदर्शन, जिसे देखकर नजरें ऐसे टकटकी लगा के देखी जा रही थी कि नजरें हट नहीं रही थी। मैं पत्रकार सरबजीत सिंह आपको बताना चाहता हूं कि द्वारका कोर्ट के बाहर जो वकीलों का कल प्रदर्शन देखा गया वो देखने लायक था, जो 4-5 दिन से लगातार चले जा रहा है और भी कोर्टों में चल रहा है। इस प्रदर्शन का मेन उद्देश्य ये है कि जो एलजी के कहने पर कानून बनाया गया है वह कानून मान्य नहीं है और उस कानून को वकीलों के पक्ष में नहीं रखा जा रहा है। इसीलिए इस कानून को नहीं मान्यता दी जा रही और काफी जगहों पर इस चीज का ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। ज्यादा न कहते हुए इस प्रदर्शन में आप देख सकते हैं कि पूरा रोड जाम हो रखा है और काफी वकील खड़े हैं जो अपने इस नए कानून के ऑब्जेक्शन में खड़े हैं और कह रहे हैं कि इस कानून को बदला जाए, वापस लिया जाए। जो कानून गलत है और आम जनता के पक्ष में भी नहीं है और वकीलों के पक्ष में नहीं है। नमस्कार जी सर, मैं सरबजीत सिंह जीपी टाइम न्यूज से आज पूछना चाहूँगा कि आज द्वारका कोर्ट के अंदर भी स्ट्राइक और भी 5-6 कोर्टों में स्ट्राइक चल रही है, जिसपे काफ़ी लॉयर्स ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि इसमें आपकी फीलिंग क्या है और आपके विचार क्या हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप आए हुए हैं जी। आपका स्वागत है द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रांगण में। हम लोग खुद विगत 5 दिनों से स्ट्राइक पर हैं। स्ट्राइक का कारण मैं इनिशियल स्टेज से लेके चलता हूँ। सबसे पहले चलता हूँ कि एक जजमेंट पास हुआ था नरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस जजमेंट में ये दिया गया था कि 7 साल से कम तक का जो सजा वाला मुकदमा होगा उसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके खुद फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दायर करेगी, वो मुकदमा चलने लायक होगा या नहीं। इसके पीछे तो जनता का भलाई था, लेकिन पुलिस जो छिपे हुए हैं अपने जाल में वो किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन करना चाहते हैं लिटिगेंट्स का, वो मैं बता रहा हूँ। इस केस में ये हो गया सबसे पहले कि आईओ को पावर दे दिया गया कि 7 साल तक का जो मुकदमा है तुम खुद इन्वेस्टिगेशन करो। तो आईओ इन्वेस्टिगेशन जो 7 साल के लिए कर रहा है मुकदमे का, उसमें वो पब्लिक को शोषण कर रहा है, जो कि पुलिस जो है वकील के पास केस को आने नहीं दे रहा है। वो कह रहा है बेटा मैं ही ऑल इन ऑल इस केस का, क्योंकि 7 साल से कम का सजा है, अब मुझे इसमें पावर दिया गया है। तो वो केस को मैनिपुलेट करके वहीं पे सॉर्ट आउट करके ख़त्म कर रहे हैं। जनता का शोषण किया जा रहा है, उनसे ह्यूज अमाउंट दिया जा रहा है, पहला। दूसरी बात, जो ये नया कानून आ गया 2023 का, इसमें 2 चीज़ें थी। जो जिस केस में चार्जशीट को 90 दिन के अंदर फाइल किया जाना था, उस केस में पुलिस को पावर दे दिया गया कि आप 60 दिन तक का पीसी रिमांड ले सकते हो। और जिस केस में चार्जशीट 60 दिन के अंदर फाइल करना था, उस केस में भी पुलिस को दे दिया गया अधिकार कि तुम 45 दिन तक पुलिस रिमांड ले सकते हो, पुलिस कस्टडी ले सकते हो। तो अब पुलिस जो है जनता के ऊपर हावी हो चुका, इसलिए कि बेटा 90 दिन के अंदर तो चार्जशीट में फाइल करूँगा जो हिनियस क्राइम है, तो उसमें मैं तुमको 60 दिन तक पुलिस कस्टडी में रख सकता हूँ। जिस केस में मैं चार्जशीट फाइल कर सकता हूँ 60 दिन के अंदर, उस केस में मैं तुमको 45 दिन तक पुलिस कस्टडी में रख सकता हूँ। जो पुलिस ऑफिशियल्स लिटिगेंट्स को जो दोषी नहीं भी है, उसको अगर पुलिस कस्टडी में 60 दिन या 45 दिन वाला अभियान दिखा के उसको डरा के अपने कस्टडी में रखना चाह रहा है, तो वो तो अपने केस का निपटारा तो पुलिस थाने में ही करेगा ना, हमारे पास क्यों आएगा। तो ये भी एक सुविधा है। हालांकि मैं जो नए कानून पास है उसका मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि नया होना चाहिए, हमारे इंडिया के नाम से होना चाहिए। दूसरी बात, जो ये 13 अगस्त को एलजी साहब ने जो नोटिफिकेशन पास किया है, इसके संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया जी, पुलिस को तो पहले से पावर है नरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट से। दूसरी बात, नए कानून में 60 दिन 45 दिन वाली बात आ गई।
उनको पावर हो गई। अब आप जो और सारे पावर दे रहे हो उनको कि सारे VC वो वहीं से करेंगे, अपने वो क्रॉस वहीं से करेंगे, चीफ एग्जामिनेशन वहीं से करेंगे, डिफेंस एविडेंस वहीं से चलेगा, तब तो वो चार्जशीट पढ़ेगा और हूँ बता देगा जज साहब को। जो निर्दोष है उसको तो बरी हम लोग करा ही नहीं पाएंगे, हम उसके बॉडी लैंग्वेज को नहीं जान पाएंगे, उसके हाव भाव को नहीं जान पाएंगे, विटनेस को दबाया जाएगा। पुलिस अपने कस्टडी में लेकर के उसको बोलेगा तुम यही बोलो, तो निर्दोष को सजा और सजा हो, और जो दोषी है उसको निर्दोष करार दिया जाएगा। तो LG साहब ने जो ये कानून पास किया है, इनका मैं समर्थन नहीं करता। हम लोग कोई भी एडवोकेट, हमारे कोई भी फ्रेटर्निटी समर्थन नहीं करता है। ये इस पर रोक लगनी चाहिए, ये असंवैधानिक है, मैं यही कहना चाहूँगा। और अगर वकील के हाथ में कुछ भी नहीं रहा तो समाज को न्याय कौन दिलाएगा? लोग यही कहता है कि चलो वकील साहब के पास, वो कोर्ट से न्याय दिलाएंगे, तो लोगों का जो विश्वास है वकील के ऊपर वो तो उठ जाएगा। वो तो कहेगा सीधे पुलिस के पास चलो जी, पुलिस को पावर है। तो पुलिस इसमें क्या करेगी? शोषण करेगी। हालांकि पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना चाहिए, लेकिन वो पालन नहीं करते हैं। ये आप भी समझते हो कि पुलिस पर्दे की आड़ में क्या करता है, झूठ को सच, सच को झूठ, सांप को रस्सी, रस्सी को सांप बनाता है। तो उनको जब ये पूरा पावर दे दिया जाएगा तो फिर कोर्ट में का क्या रह गया कानून? कोर्ट में वकील को कौन पूछेगा? और वकील का जो इतने बड़ी ख्याति समाज में है, वकील को अच्छे निगाह से लोग देखते हैं कि वकील साहब हैं कोर्ट में, ये हमें जज के पास ले जाकर न्याय दिलाएंगे, तो उनका जनता का तो विश्वास उठ जाएगा। तो हम लोग जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की भलाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता को ये बात समझनी चाहिए और आपके थ्रू हमारी बात सरकार के पास जानी चाहिए, जो सरकार इस पे स्टेप्स लें। ठीक है, एक तो वकील को कोई आरक्षण नहीं, वकील अपनी लड़ाई, अपनी आरक्षण खुद लड़ के लेता है, वकील के पास कोई आरक्षण। हमारी जो फ्रेटर्निटी है वो न्याय और विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए, उसको सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए। हम समाज में अगर हैं तो हम अपने समाज के लोगों को लॉ सिखाते हैं कि कानून क्या कहता है। हमारे समाज के लोग अगर कानून जान जाते हैं तो वो गलती कोई करते ही नहीं। क्यों? उनको किसी भी गलती का एहसास है कि अगर हम ये गलती करेंगे तो ये सजा मिलेगी। तो वो कौन करता है? वकील करता है। लेकिन पुलिस से तो समाज के लोग डरते हैं, पहले से डर रहे हैं और अब ज़्यादा डरेंगे। पुलिस और ज़्यादा पैसा कमाएगी, शोषण और ज़्यादा जनता की करेगी। जनता को ये चीज़ समझना चाहिए। जय भारत, जय हिंद। इसका मतलब सर, एकता जिंदाबाद। आज सर अगर इसी सिचुएशन पे अगर सारी कोर्ट के अंदर स्ट्राइक चल रही हैं, तो आपकी जो विचार हैं, इन विचारों से मुझे ये भी फीलिंग हुआ कि आज गरीबी रेखा, आई मीन किसी गरीब के आंसू की कदर नहीं, ना उसके मतलब आंसू का दर्द को कोई पहचान रहा है। तो इसी के प्रति मतलब ये जो स्ट्राइक है इसलिए हो रही है कि गरीबी। बिल्कुल, एक जो कहावत है ना, जो रक्षक है वही भक्षक होता है। पुलिस जनता का रक्षक है, लेकिन रक्षक नहीं, वो भक्षक है। मैं यही कहना चाहूँगा। और वकील एकता हम लोगों का जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। पहले भी जिंदाबाद थे, आज भी जिंदाबाद है, हिंदुस्तान के साथ जिंदाबाद रहेंगे। सरकार को ये समझना चाहिए कि एक वकील की फ्रेटर्निटी है, उनके घरों में कितने वोट हैं। हम लोग के वोटों से सरकार जीतती है और सरकार हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। LG साहब के इस नोटिफिकेशन का मैं सख्त विरोध करता हूँ। हमारे फ्रेटर्निटी विरोध करते हैं, सारे वकील भाइयों की विरोध करनी चाहिए, जनता को भी विरोध करनी चाहिए इसके लिए। जय। नमस्कार सर, आज जो स्ट्राइक चल रही है, आज 2-3 दिन हो गए हैं, इसमें आप भी थे, तो आप भी अपनी फीलिंग, कुछ विचार कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो अध्यादेश आया है LG की तरफ जी, सीधे न्याय के कार्यों में हस्तक्षेप है। भाई, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, 3 चीजें बनाई गई। अब एविडेंस कहाँ होगा, ये कार्यपालिका तय करेगी, फिर न्यायपालिका क्या करेगी? न्यायपालिका क्यों बनाएगी? इसलिए बनाई गई कि यहाँ फ्री एंड फेयर ट्रायल हो। फ्री एंड फेयर ट्रायल के लिए न्यायपालिका बनेगी, न कि बायस ट्रायल के लिए, पुलिस के ट्रायल के लिए। ऐसा थोड़े बनाया गया। यहाँ है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय, हमारा संविधान स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय की गारंटी देता है, मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार को पाने के लिए इसमें सबसे ज्यादा फायदा पब्लिक इंटरेस्ट है। वकील कर रहे हैं इसलिए कि उनको भी दिक्कत है। अब मान ली सारा ट्रायल यहाँ करे, अब पुलिस का वो क्रॉस एग्जामिन के लिए उनके पुलिस थाने में जाए, ये कहाँ तक उचित है? फिर तो वहाँ पुलिस बैठी रहेगी कि आओ, गवाही तो हमें ही देना है।
गवाही हमें ही देना है ना। तो जो जैसे करेंगे, यहाँ ला दो एक पेटी, यहाँ जैसे कहोगे वैसे कर देंगे हम। तो ये सीधे सीधे न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप। मैंने पहले भी कहा था, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है भाई? ये फ्री एंड हर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है, हाई कोर्ट भी बोलती है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय होना चाहिए। ये कैसे होगा? जब आपके थाने में गवाही होगी तो फ्री एंड फेयर ट्रायल कैसे होगा? ये सिर्फ एक क्वेश्चन एलजी से पूछो। एलजी एफआईआर लिखता है, अब पुलिस आपकी देश की कितनी प्रबुद्ध है और कितनी निष्पक्ष है, ये किसी से छिपा नहीं है। ये तो पुलिस स्टेट बनाने की तैयारी है। मैं सीधे सीधे कहूंगा, इसमें ये भाजपा सरकार वकीलों के इंटरेस्ट में आज तक एक भी कदम नहीं, तो पुलिस स्टेट बना रहे हैं। इसमें पुलिस के बल पे सारे जो है अपने काम कराए। भाई इसमें किसी को फंसाना हो, थाने को बोल दो कि तुमको डीसीपी बना देंगे, तुम इनको टांग दो। ये तो वही वाली बात हो गई। शुद्ध भाषा में यही है कि देखिए, ये सीधा सीधा न्याय के कार्यों में हस्तक्षेप, और इसका और कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। एलजी महोदय से सिर्फ इतना बता दो, इसका लॉजिक क्या है, क्यों कर रहा है? समय, उनका एक ही उत्तर तक, समय बचाने के लिए। समय बचाने के लिए सारे लोगों को टांग दोगे आप, सारे लोगों को जेलों में भर दोगे। तो मेरा बस जय हिंद जय भारत इतना ही कहना था। साथ में और कुछ पूछना तो पूछ लो, और कुछ कोई बात नहीं। आप सर कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा, न्यायपालिका किस लिए बनाई है? न्याय के लिए जी। कोई भी क्लाइंट आता है, कोई दिक्कत होती है तो कोर्ट में आता है, नहीं तो सब थानों से यही सिस्टम चलने लग गया, तो यहाँ जरूरत क्या है जी? अगर थानों में ये सब कुछ होने लग गया, अब किसी के पास कोई वेपन मिलता है, आइडेंटिफाई करना हो तो थाने में बैठ के वहीं दिखा देंगे, ये आइडेंटिफाई है, ये है, तो उसको न्याय कैसे मिलेगा? वो यहाँ आएगा, रोल्स होगा, आइडेंटिफाई होगा। वकील के पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है? जो झूठ बोलने वाला होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज कैच करते हैं। वो बॉडी लैंग्वेज कैसे कैच करेंगे? जज भी साहब भी देखते हैं कि आदमी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, एक एक्सपीरियंस होता है। अब वो सामने बैठ के कैसे करेंगे, कैसे नहीं? आगे आगे ऐसे तो किसी स्टूडेंट का एग्जाम भी उसके घर बैठ के होने लग गया, पीछे से कोई बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो ये तो सिस्टम ही खराब हो जाएगा ना। अगर आप सिस्टम को खराब करना चाहते हो तो बात अलग है, क्यों इसमें न्याय नहीं मिलेगा किसी का। सबसे बड़ी बात है कि न्याय जब ही मिलेगा जब वो सामने पेश होगा, अक्यूज होगा, चाहे वो अक्यूज किसी रिलीफ के लिए आया, चाहे कोई कंप्लेंट होगा, वो सामने होगा, वो सारी बातें खुल के आएंगी। बीच में पुलिस का रोल है इन्वेस्टिगेशन का, अगर वो सही फेयर नहीं होगी तो कैसे करेंगे जी? तो उनको तो यहाँ पे आना पड़ेगा, एविडेंस पे आना पड़ेगा, जब ही सही न्याय हो पाएगा, नहीं तो न्यायपालिका तो बिल्कुल ही जीरो कर दी जाएगी ऐसे। बस यही मेरा कहना है कि इस पर सरकार विचार करे, क्योंकि कोर्ट में आदमी आता है इसलिए कि उसको कुछ न कुछ न्याय मिले। एक सर मैं बात पूछना चाहूँगा कि आज जैसे ये जो नए नए पॉइंट्स कई बार सामने आते हैं और इसका ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, तो इसका मतलब जैसे जो पहले कानून का एक डर था वो आज दिखता नज़र नहीं आ रहा, इस बारे में आप कुछ कहेंगे? सिस्टम होता है न्याय का, सीडी व सीडी, जैसे किसी को यही नहीं मिला न्याय तो फिर वो हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। अब शुरू में सीडी गलत लग गई तो वो कहा जाएगा था, तो सबसे पहले तो सीडी दर सीडी न्याय होता है। किसी को यहाँ रिलीफ नहीं मिलता, ऊपर मिल जाता है और नहीं मिलता, वो शुरू में सिस्टम खराब कर देंगे, बिल्डिंग की नींव ही खराब हो जाएगी तो बिल्डिंग टिकेगी कैसे? तो यही कहना है जिस पर सरकार विचार करे। इतने लोग हैं, इतने एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट तक की बार आ रही है, हाई कोर्ट तक की दिल्ली बार आ रही है, इतने महान अधिवक्ता है वो विरोध कर रहे हैं, तो इसलिए तो नहीं कर रहे, उनको कुछ गलत लग रहा है। एक एलजी साहब के करने से यार ये इतने लोग सब मूर्ख थोड़ी बैठे हैं, जो ये लाखों की संख्या में वकील ये हड़ताल करे बैठे हैं, ये इसके लिए कि मेरे क्लाइंट को भी रिलीफ मिले। वो फीस भी देता है तो उसको मौका भी मिलना चाहिए। अब उस रिलीफ को भी ख़त्म कर देंगे तो क्या फ़ायदा? क्योंकि हम भी किसी की फीस लेते हैं, इसलिए लेते हैं उसको रिलीफ दिलाएं। तो मेरा तो यही कहना है सरकार इस पर विचार। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर। नमस्कार जी, मैं सरबजीत सिंह, जीपी टाइम न्यूज़ से। आज मैं द्वारका कोर्ट के इधर में स्ट्राइक जो चल रही है उसी बेस में मैं पूछना चाहूँगा सर
कि ये आज स्ट्राइक 2 दिन 3 दिन हो गए हैं और भी कोर्ट्स में जो स्ट्राइक चल रही हैं, इस बारे में आप बताएंगे कि ये किस पर्पज़ पे और क्यों? सिंह साहब, ये मुद्दा तो अब काफ़ी सोसाइटी में उछल गया है और जैसा कि आपने बताया सभी कोर्ट में स्ट्राइक चल रही है। द्वारका कोर्ट में भी बहुत तगड़ी स्ट्राइक चल रही है। इवन हमने आज कोर्ट के बाहर आकर के हमें मजबूर होना पड़ा कि हम कोर्ट की प्रेमाइज़ से बाहर जाकर के प्रदर्शन करें और लोगों को ये बताएं कि जो आज ये वकील लोग एक मुद्दा उठा रहे हैं, ये वकीलों का मुद्दा नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट में मुद्दा है जी। जो हमारे माननीय एलजी साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि पुलिस ऑफिशियल्स का डिपोजिशन, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन एक डेजिग्नेटेड प्लेस में बना दिए जाएंगे पुलिस थानों में, वहीं से उनके क्रॉस एग्जामिनेशन होंगे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप चोर के हाथों में ही चाबी दे दें? ये कैसे फिर वो चीज़ सुरक्षित रह पाएगी? जिन्होंने चार्जशीट आपकी बनाई, जिन्होंने FIR की, इन्वेस्टिगेशन किए और उसके बाद वही लोग फिर अपने थाने में ही बैठ करके अपना क्रॉस एग्जामिनेशन कराएंगे और वो न्याय के मंदिर में नहीं आएंगे, ये कैसे पॉसिबल होगा? यानी कि लोगों को न्याय तो फिर मिलेगा ही नहीं। आधे केसेस आपको पता है कि झूठे इम्प्लीकेट होते हैं, इम्प्लीकेट कर दिए जाते हैं अच्छे लोग, बेचारे गरीब लोग, पैसे वाला निकल जाता है। जिसका पर्स भारी होगा वो आदमी अपने फेवर में वहाँ से गवाही करा लेगा, यूँ साहब उसकी गवाही कर देंगे और वो आदमी बरी हो जाएगा, गरीब आदमी बेचारा फंस जाएगा। तो जो न्याय की व्यवस्था है ये तो उस पर ही आघात है। जो जुडिशियल सिस्टम है, जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजंस दिए हैं, जो अब तक चला आ रहा है, उसको अगर आप स्टॉप करेंगे तो कैसे फिर लोगों को न्याय मिलेगा? न्याय व्यवस्था में विश्वास उठ जाएगा लोगों का। जब आदमी चारों तरफ से घिर जाता है, उसके सारे रिसोर्सेज बंद हो जाते हैं, उसको झूठा केस फांस दिया जाता है और उसके बाद वो न्याय की गुहार के लिए कोर्ट में आता है। ये उसका लास्ट ऑप्शन होता है। और एडवोकेट्स जो है न्याय को डिस्पेंस कराने में एक अहम भूमिका निभाते हैं और इसलिए हमें चिंता है आम पब्लिक की, उनको न्याय नहीं मिलेगा। और जब उनको न्याय नहीं मिलेगा तो इसमें हमारे जो प्रोफेशन है, जो नोबल प्रोफेशन है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगेगा कि वकील लोग अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, झूठे आदमी इम्प्लीकेट कर दिए गए, उसके बावजूद भी उनकी सजा हो गई। तो हम क्या जवाब देंगे पब्लिक को? इवन द पर्सन जिसने मर्डर किया है या जिसने कोई गुनाह किया है, सारे सबूत मिल गए हैं, उसके बावजूद भी कानून में व्यवस्था है कि उसे भी अपने बचाव के लिए अपना पक्ष रखा जाए। उसे अपना पक्ष रखने के लिए वह एडवोकेट मुहैया कराए जाएं और उसको फेयर ट्रायल हो, ताकि एक न्याय की ट्रांसपेरेंसी हो। ये तो न्याय व्यवस्था में से लोगों को विश्वास उठ जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एडवोकेट DP वैष्णव द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ LG साहब को कि तुरंत प्रभाव से इस अध्यादेश को वापस लिया जाए। ये किसी भी एंगल से न्याय संगत नहीं है। थैंक यू। एक सर मैं बात पूछना और चाहूँगा कि आज ये जो टॉपिक हर कोर्ट के अंदर इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है, ये पहले भी कभी उठा है कि नहीं? आज क्यों उठाया जा रहा है? नहीं, पहले 2024 में नोटिफिकेशन आया था जी, उसको फिर जब ऑब्जेक्शन हुआ तो उन लोगों ने उसको रोक लिया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया और अब की बात इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो ये कोई मुद्दा हमारा नहीं है जो पहले आया था, हम क्यों उठा रहे हैं, हमारे पास वेलफेयर का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है, आज भी है, प्रोटेक्शन ऑफ एडवोकेट्स। जो एडवोकेट एक्ट लाना है, प्रोटेक्शन बिल लाना है एडवोकेट्स के लिए, उसके बारे में किसी को कोई ध्यान नहीं है। हमारे ऊपर हमले हो जाते हैं जी, हमारे ऊपर पुलिस भी जांच करती है। तो जब हम न्याय को डिस्पेंस कराने में, न्याय को लोगों को न्याय दिलाने में जब हमें रिस्क लेना पड़ रहा है तो हमारी सुरक्षा कौन देखेगा? हमारी सुरक्षा का ध्यान भी माननीय सरकार को रखना चाहिए। अध्यादेश इमीडिएटली लाना चाहिए। वो अध्यादेश नहीं लाए हैं। जो अध्यादेश की जरूरत नहीं है, किसी एंगल से न्याय संगत नहीं है, वो अध्यादेश ला दिया गया है। तो इस सिचुएशनों को देख के सर कई बार ध्यान इस तरफ भी जाता होगा, अगर हमारा जाता है तो पब्लिक का भी, कि कानून का दायरा इतना कमज़ोर कि मतलब आज डर खत्म हो गया। देखो अब इसमें क्या सेल्फ इंटरेस्ट छिपे हुए हैं। आई एम नो वन टू कमेंट क्यों ये लाया गया, किसके कहने पर, रिकमेंडेशन पर लाया गया। मैं इतना कह सकता हूँ कि किसी भी एंगल से ये न्याय संगत नहीं है। इसीलिए सभी कोर्ट्स में 100% वकील स्ट्राइक पर हैं और इवन VC भी अपीयर नहीं हो रहे हैं। और ये मैसेज अब आम पब्लिक में जा चुका है और आम पब्लिक के मैसेज हमारे पास आ रहे हैं। धन्यवाद करने के लिए लोग आ रहे हैं। सर, हम आपके साथ हैं। आपने जो मुद्दा उठाया है, ये हम लोगों ने मुद्दा उठाया है। प्लीज आप इस पर रहिए और इस अध्यादेश को बिल्कुल ही वापस दिलाइए।
वैसे सर ये आज 2-3 दिन हो गए हैं मेरा ख्याल, तो आपका मन क्या कहता है इसमें? 100% लेना ही पड़ेगा इस दर्ज वापस, क्योंकि ये न्याय संगत नहीं है। जो चीजें पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है उन चीजों को गवर्नमेंट ने, कोई भी गवर्नमेंट क्यों नहीं है, उनको वापस लेना पड़ा है और ये भी लेना ही होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं द्वारका कोर्ट के प्रांगण में कहना चाहता हूं कि मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मैं 534 द्वारका कोर्ट में एज एडवोकेट 2003 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन यहाँ 8 में फाउंडर मेंबर में हूं। सबसे पहले मैं इस आंदोलन के बारे में ये बात कहना चाहता हूं कि तानाशाह एलजी 13 अगस्त 2025 को एक तुगलका फरमान जारी कर देता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस ऑफिसर की गवाही थाने में होगी। मैं पूछना चाहता हूं एलजी साहब से, जो पुलिस ऑफिसर एनडीपीएस का केस बनाता है, दिल्ली साइजेट का बनाता है, आर्म्स एक्ट का बनाता है, कस्टम का बनाता है, सारे विटनेस पुलिस ऑफिसर होते हैं। सारी जांच इंक्वायरी एजेंसी उनके हाथ में होती है, वो लिखा पढ़ी थाने में बैठ के करते हैं। क्या थाने के अंदर गवाही कराना न्याय संगत है? कोर्ट में बैठे हुए कोई अधिवक्ता अगर न्यायालय में थाने के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही कराएगा तो ये न्याय संगत नहीं है। यह न्याय जो है मतलब कानून का मजाक है, ये न्याय विरोधी कानून है। एक काला कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सवाल जवाब करेंगे तो वहाँ पे वो चार्जशीट की फाइल लेकर अपनी लिखी हुई बात में जो लिखे हैं, जिस मुलजिम को चाहे वो सजा दिलवाए, जिसको चाहे वो बरी कराए। चार्जशीट में कन्विक्शन स्लिप लगा रहता है लास्ट पेजों में। सरदार जी जरा ध्यान से सुने, उनके हाथ में होगा कि कन्विक्शन किसको कराना है और किसको नहीं कराना है। यह कानून व्यवस्था मीडिया के चौथे स्तंभ के रूप में आप हमारे बात रखने के लिए जो है सोशल मीडिया पर बात रखो कि यह भारत की न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, आज की स्थिति में न्यायपालिका पीछे पीछे और सरकार आगे आगे चल रही है। जो सरकार चाह रही है वह कानून लागू कर दे रही है। हम किसी के गुलाम नहीं है, हम स्वतंत्र है। अंग्रेजों से 200 वर्षों तक हमारे भारत के लोगों ने लड़ाई लड़ा। आजादी के बाद भी, आजादी से पहले भी हमारे अधिवक्ता समाज, वकील समाज बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ा, आज भी लड़ रहा है। और जब तक काला कानून वापस नहीं होगा यह आंदोलन जारी रहेगा। आज दिल्ली के अंदर 7 अदालतों में चक्का जाम अभियान रहा। देश में एक देश 2 कानून कैसे चलेगा? और दिल्ली के अंदर आप काला कानून लागू कर रहे हो। उसमें क्लियर कट 2021 में डिजिटल कोर्ट आया, उसका बहुत भरपूर विरोध किया। ये डिजिटल कोर्ट बनाया गया है, जो आदमी बीमार है, चलने फिरने में असमर्थ है, उसके लिए बनाया गया है। इमरजेंसी के दौर में डिजिटल कोर्ट का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करो। या डिजिटल कोर्ट में आप कोई सवाल पूछ रहे हो, इवन की डिजिटल कोर्ट जो वर्तमान में चल रहा है द्वारका कोर्ट में, उसमें भी विटनेस कोर्ट के अंदर आते हैं, उनकी गवाही आमने और सामने होती है, न कि जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरासर अन्याय है। यह जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे अधिवक्ता समाज की लड़ाई नहीं है। ये जनता की आवाज के बुलंद करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम किसी के जो है सोशल इंजीनियर है, एडवोकेट इज एज सोशल इंजीनियर, एडवोकेट इज द पिलर ऑफ सोसाइटी। हम समाज के एक अभिन्न अंग है और ये लड़ाई हमारी जारी तब तक रहेगी जब तक आंधी गूंगी बहरी सरकार, ये तानाशाह का सरकार काला कानून वापस नहीं लेती है। ये जन विरोधी कानून है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय तिवारी। सर मैं सरबजीत सिंह, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई भी इंसान जब किसी हादसे का शिकार होता है, वो इतना डर जाता है कि थाने तक भी आते हुए घबराता है, लेकिन उसके बाद जब वो कोर्ट में आता है तो कोर्ट में बोलने में भी हिचकिचाता है, फिर आपकी सपोर्ट मिलती है और आप सपोर्ट करते हैं, तो उसमें आपकी मैं फीलिंग पूछना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहोगे? सरजीत जी, इसमें सीधी सी बात है, कोर्ट ऐसा जगह है जी, न्याय का मंदिर इसको बोला जाता है। यहाँ में आने के बाद से अच्छे लोगों की जो है हालत खराब हो जाती है। और जब आदमी कटघरे में बयान देने जाता है ना, तो चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो एक बार हिल तो जाता है, डर हो जाता है। जब हम लोग शपथ दिलाते हैं कि हम गीता का शपथ लेते हैं, तो उसके अंदर एक अलग से एटमॉस्फियर क्रिएट होता है और उसमें गलत की गुंजाइश नहीं होती। आप माने या ना माने, आज भी आदमी इसी वजह से, सिर्फ एकमात्र ये वजह है जो कहता है आदमी की चलो कोर्ट में देख लेंगे। ये ध्रुव सत्य है कि आदमी जब थक हार जाता है तो कहता है कोर्ट में देख लेंगे। इसका एकमात्र कारण यही है कि भाई
वो चाहे जो लोग कितना भी आरोप लगा लें, आज भी कोर्ट अपने आप में कोर्ट है, न्याय का मंदिर है, क्योंकि इसके अलावे पब्लिक के पास कोई रास्ता नहीं। जय हिंद, जय भारत। ठीक, आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम के अनुसार जी जनता का एक विश्वास होता है कोर्ट पे। जब तो इतने लोग कोर्ट आते हैं नहीं तो खुद ही अपने आप सब कुछ करने लग जाएंगे, तो फिर पुलिस के पास ही सब कुछ हो जाएगा। पुलिस को भी एक जजीज क्या करेंगे, जजीज भी यहाँ बॉडी लैंग्वेज खुद पहचानते हैं, सवाल भी पूछ लेते हैं, कुछ अक्यूज से भी पूछ लेते हैं, तो फिर वो सिस्टम ही खराब हो जाएगा। पुलिस भी सामने होती है और सामने नहीं होंगे, अगर आप आमने सामने नहीं होंगे तो आप कैसे किसी को कैसे ट्रायल कर पाओगे? एक आमना सामना तो होना चाहिए ना किसी चीज़ का। अगर आमने सामने आप मेरे से सवाल कर रहे हो, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ तो उतना अच्छा दे पाऊंगा। आप तो खुद रिपोर्टर हो जी, अगर आमने सामने नहीं पूछ पाओगे तो इतना अच्छा सवाल का जवाब भी नहीं दे पाऊंगा, और आप भी सवाल में से सवाल निकालते रहोगे। तो डिजिटल का टाइम है, चलो ये वो बात नहीं करते डिजिटल का टाइम नहीं, पर जो सिस्टम उस हिसाब से फिजिकल होना चाहिए। अब ये नए बच्चे हैं, कोर्ट में आते हैं, फिजिकल देखते हैं तो सीखते हैं। अब ये फिजिकल ही नहीं देखेंगे तो ये क्या सीखेंगे? तो सबसे जरूरी फिजिकल तो होना चाहिए। थैंक यू सर। जी अंकल, आपकी क्या फीलिंग्स है? मैं एडवोकेट जयप्रकाश द्वारिका कोर्ट से इसके विषय में मुझे ये कहना है कि भारत एक स्वतंत्र और डेमोक्रेटिक कंट्री, इसमें कोई भी कानून बनेगा, एक आदमी को अधिकार नहीं है वो कोई भी कानून कर दे। दिल्ली के अंदर विधानसभा है, यदि एलजी साहब को इतना अच्छा लगता था कि कानून बनाए तो कम से कम विधानसभा से इसको पास कराने, लोकसभा राज्यसभा से, उसको तो विधानसभा से पास कराना था, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में भेजना था। अध्यादेश से सरकार यदि कानून बनेगा तो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? इसलिए मेन चीज़ जो है, एलजी को बर्खास्त किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और भारत की जनता को और संविधान को मारा। इसलिए दिल्ली के अधिवक्तागण आंदोलन कर रहे हैं कि ये काला कानून वापस। बहुत अच्छा। और सदा जी ये भी कहो इसमें कि भारत का संविधान सर्वोपरि है, संविधान से यह देश चलता है, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन है, और ठीक है, विधि के शासन द्वारा यह चलता है कानून, न कि एलजी अपना कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे और कानून बना के लागू कर दे। यह सरासर अन्याय है। अगर ये कानून लाना था इनको तो जो हमारे कानून के विद्वान एक्सपर्ट हैं, हमारी संस्थाओं से जो है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब जगह इनको जो है राय लेना चाहिए। एक जन अभियान चलाना चाहिए कि क्या आपकी सहमति क्या है। यह नोटिफिकेशन जारी करने से पहले आपने किसी से राय मशूरा नहीं किया, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुआ, कोई वाद विवाद संवाद नहीं हुआ, और आपने जो है तानाशाही रूप से, हिटलरशाही रूप से कानून लागू कर दिया। 13 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यह जो है कोई लोकतांत्रिक राज्य है, न कि तानाशाही राज्य है। भारत एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। शुक्रिया जी, बहुत बहुत बढ़िया है। आपकी फीलिंग सुन के हम ये चाहेंगे कि इसको पब्लिक के हित दिखाएं। नमस्कार। तो दो इसमें क्या बना